सुप्रभात। हर हर महादेव। क्योंकि सावन का महीने का अंतिम दिन चल रहे हैं, अभी 3-4 दिन सावन के हैं। तो मैं आपको अपने पहले शरीर के बारे में बताना चाह रही हूँ कि हमारा शरीर किन तत्वों से बना हुआ है। हमारा शरीर बना हुआ है 5 तत्वों से। तो ठीक है, उसमें फर्स्ट है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये हमारे फिंगर्स में 5 फिंगर्स होती हैं, उसमें पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, आप अगर कोई रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके फैमिली में बहुत काम आ सकता है। और जैसे कि आप एक फील करना अंदर लीजिए, तो ये हमारे सिर में लगेगी। प्रेस करके आप इनहेल और एक्सहेल करेंगे तो वो आपको हार्ट पे इम्पैक्ट करेगी। थर्ड फिंगर हमारे स्टमक पे करेगी, फोर्थ इंटेस्टाइन में काम करेगी। वात, पित्त और कफ, इसके बारे में मैं अधिकतर सब लोगों को बोलती रहती हूँ। उसमें सब लोग बोलते हैं कि मैम सीधा ऐसा बोलती है, वात, पित्त और कफ बढ़ा हुआ है आपका। तो वात, पित्त और कफ क्या है उसको समझना क्या है। ये वात यानी वायु शरीर की, पित्त यानी एसिड, कफ दोष। ठीक है, वात किसकी बढ़ी हुई है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, उनको बहुत जल्दी जल्दी लगी रहती है। इसमें से कौन कौन लोग हैं, हाथ ऊपर करेंगे कि सबको जल्दी लगी रहती है काम करने की, पर वो काम फिर ऐसे बोलते हैं कि ये करे या ये वो करे। बताओ, किसी को जल्दी नहीं रहती, उसको रहती है। ठीक है, और जिसका पित्त बढ़ा हुआ होता है उसको कभी नींद आती है, कभी नींद नहीं आती है। ये समस्या मेरे हिसाब से लगभग सबको होगी यहाँ पे। कफ दोष यानी कि सुस्ती भरा, मतलब कई लोग हैं सुबह का अलार्म भरते हैं 6 बजे का। 6 बजे का भरने के बाद में वो ऐसे सोचते हैं कि 5 मिनट और सो लूं, और वो 45 मिनट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का होगा मेरे हिसाब से, हाथों पर करो कम से कम। तो वो होता है कफ दोष, यानी कि सुस्ती भरा दिन होना। अब इन सब तीनों चीजों को सॉल्व कैसे करें, वात, पित्त और कफ, ये हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। हमारा आयुर्वेद एक चीज पे काम करता है, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम। जो बीमार नहीं है उसको बीमारी से कैसे बचाया जा सके, उसके लिए हमारी लाइफ स्टाइल को थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। सुबह एक तो नित्य नियम से उठे, सुबह 5-5:30 बजे अपने बिस्तर को छोड़ दिया करें, और सूर्य जल भी दिया करें, वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो अग्नि का प्रतीक है। तो वो हमारे शरीर को अग्नि प्रदान करेगा, जो हमारे चयापचय क्रिया को बढ़ाएगा। फिर उसके बाद में आप लोग नाश्ता हैवी ना करें कोई भी, कि अपन आलू का पराठा खा रहे हैं या सैंडविच खा रहे हैं या कोई भी भारी गरिष्ठ भोजन ना करें। अब ये इस चीज एक समझने की है कि कई लोगों को यहाँ पे दही पसंद किस किस को है और किसको नहीं है। सबको दही पसंद है, आप लोगों को नहीं है। इतना पसंद नहीं है। तो सर आप वात रोग के पेशेंट हैं। क्योंकि दही जिसको नहीं पसंद होता है, क्योंकि वो वायु बढ़ाता है शरीर में। अब उसको दही को आप अगर छाछ के फॉर्मेशन में खाएंगे तो वो आपको बहुत पसंद आएगा। तो आप क्या पित्त प्रवृत्ति के नहीं है, आप वात प्रवृत्ति के हो गए। तो इसका मतलब आपके जोड़ों में दर्द या कमर में दर्द वगैरह ऐसी कोई समस्या आने वाली होती है, हमारी बॉडी हमेशा इंडिकेट करती है। तो ये है वात, पित्त और कफ। और इसके अंदर ये आप लोग स्कैन कीजिए और इसमें अपने आंसर ढूंढिए। पीटीएम का होता तो दिक्कत, उसमें थोड़ा सा नीचे जाइएगा, थोड़ा सा नीचे जाइए, क्वेश्चनर होगा। इसमें आप लोगों को आपके शरीर के प्रवृत्ति के बारे में पता लगेगा इन क्वेश्चंस के आंसर देके। अब है ना, हस्बैंड वाइफ अधिकतर होता है कि आपस में झगड़ते रहते हैं। मेरे को सर में दर्द है तो तेरे को भी सर में दर्द है क्या, मेरे को कमर में दर्द है तो तेरे को भी दर्द है क्या, मेरे को गुस्सा आ रहा है तो तेरे को भी गुस्सा आ रहा है क्या। तो ये क्या होता है कि ये इसमें दोनों को एक जैसी सेम दवाई तो मैं दे नहीं सकती, क्योंकि सबका शरीर अलग अलग काम करता है, सबका शरीर अलग अलग। इसमें होती है हमारी तासीर कौन सी है, किसकी गर्म तासीर होती है, किसी की ठंडी तासीर होती है।
इस पे भी सबको लोगों को काम करना पड़ता है। मैं पहले सबको सुनती हूँ, सबसे पहला काम होता है हमारा जो काम है सुनना, फिर उसको समझना और उसके बाद में उसके ऊपर ट्रीटमेंट करना। और उसके बाद में भी हम उसको पेशेंट को ऐसा नहीं कि भाई हमने छोड़ दिया कि भाई ट्रीटमेंट करवा के चला गया हमारे पास में से तो हम उसको छोड़ दें। हम उसका फीडबैक लेते हैं, हम उसका पूछते हैं, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है, इसको हमारे को जड़ से खत्म करना बहुत जरूरी होता है। तो ये हमारा काम है, सुनना, समझना और आकलन करना, ये हमारा काम है। ठीक है, थैंक यू।